हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं आज जो बताने वाला हूँ आपकी सहायता बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर के आया हूँ। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आज का है, ये जियोग्राफी का पार्ट को मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जियोग्राफी में। और जियोग्राफी का मैं उस पोर्शन से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ से आपको स्टडी करने के बाद आपको आने वाला कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी का अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पोस्टमार्टम होने वाला है। तो चलिए मैं इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करूँ। ये जियोग्राफी जो वर्ड है, सबसे पहला ऑल ओवर वर्ल्ड में जियोग्राफी वर्ड का प्रयोग करने वाला जो पर्सन है जिसका नाम है क्या, तो इरेटोस्थनीज। उसका नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा पर्सन है जिन्होंने जियोग्राफी वर्ड का प्रयोग किया था, जियोग्राफी वर्ड का यूज किए थे। ये आपका 276 बीसी टू 194 बीसी की ये आपका मैटर है। और इन दिस टाइम यूज ऑफ जियोग्राफी किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने इसे किया था। सबसे पहले मैं बात करूं यूज ऑफ वर्ड मीन्स कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मिल करके क्या किनका बनाते हैं, तो मेक करते हैं ज्योग्राफी का, जिसमें से फर्स्ट है जियो एंड सेकंड है ग्राफोस। मीन्स जो जियो है, जियो का मीन्स हमारा अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, और ग्राफोस का मीन्स होता है इसके बारे में बताना, एक्सप्लेनेशन, वर्णन करना। मीन्स जो हमारे अर्थ के बारे में वर्णन किया जाता है, इससे जो है नेम पड़ा क्या, जियोग्राफी नाम पड़ा। अब मैं बात करूं, इसे यहाँ पे जियोग्राफोस है, बाद में इसको जियोग्राफी बोला गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर एक बात है आपको ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम में इतना कोई फेमस नहीं था, कोई फेमस ऐसा इनको मतलब इम्पोर्टेंट रूप से कोई डिवाइड बुक रूप में इसको नहीं देखा गया, कोई इंडिपेंडेंस इनको नहीं मिला था। ये किसी अदर बुक के साथ पढ़ाई की इनको किया जाता था। जैसे फिजिक्स आप स्टडी करते हो तो फिजिक्स में भी कुछ पार्ट आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपका ज्योग्राफी का पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये जो ज्योग्राफी है आपका है ये जियोग्राफी फिजिक्स का पार्ट पहले हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि 19 और 20th सेंचुरी में इसका धीरे धीरे स्पेशल अपना एक बुक प्रोवाइड किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसका अब अपनी जो मतलब कहें कि इनके बारे में इतने चीज़ें जुड़ती चली गई कि लोगों को ये लगने लग गया था कि अब मुझे न्यू चीज़ों, एक न्यू बुक का, एक न्यू इनके लिए स्पेशल ऐसा कैरिकुलम मुझे बनानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल एलिमेंट है, उसके बारे में लोग जान सके। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, जब किसमें तो आप पढ़ते हैं, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल के साथ एक्सपेरिमेंट है। और इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ इसको क्या रखा गया है, फिजिकल जो एलिमेंट जो आपका गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ये सारे चीज़ों के बारे में कौन क्या है, कहाँ पे है, इसके बारे में मुझे स्टडी करना पड़ता है ज्योग्राफी में। अब यहाँ पे मैं आऊँ, यूज ऑफ वर्ड तो जियो प्लस ग्राफोस इक्वल टू जियोग्राफी इसको बोला गया। और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो इनका दिया गया वो यूनान में, यूनान आपको पता ही होगा, ये यूनान आपका कहाँ पे है, जो यूरोप के एरियाज है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में यूनान के एरिया, ये एरिया में सबसे पहला इसको क्या किया गया, तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि कैसे इस बुक को आगे लोगों तक पहुँचाना है, और लोग जो पीपल हमारे होंगे वो पीपल इस चीज़ों को, इस कंटेंट को कैसे स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उसका कैरिकुलम नहीं होगा, एक कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, एक कोई ऐसा उनका बेस नहीं होगा, तो लोग कैसे समझ पाएंगे कि ज्योग्राफी क्या है और फिजिक्स क्या है, अदर चीज़ों में वो क्रिटिसाइज कैसे कर पाएंगे। इसलिए इनको स्पेशल फर्स्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे मिला है ये यूनान में मिला है। और एक बुक आता है जिसका नाम है जस्ट पीरियोडस। और जस्ट पीरियोडस जो बुक है, इस जस्ट पीरियोडस को किसने नोट किया है, सबसे पहला इसको जो राइट किया गया जिसके द्वारा, उसका नाम है हिकेडियस। इसका राइटर कौन है, हिकेडियस। और ध्यान रखिएगा ये जस्ट पीरियोडस पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की
फर्स्ट ऐसी बुक आती है जिसमें ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन होता है और ज्योग्राफी के अंडर आने वाले ऑल ओवर एलिमेंट के बारे में फुल्ली एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन है। इसको हिकेडियस ने इसको राइट किया है, इसलिए हिकेडियस को इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना गया। फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से किसे जाना गया? हिकेडियस को जाना गया। हिकेडियस कहाँ के रहने वाले हैं? तो हिकेडियस जो रहने वाले हैं ये भी एक यूनान के एरिया से रहने वाले हैं और ये यूनान के एरिया जैसे आपने तो ये यूनान जो सारे इवेंट अभी यहाँ पे हो रहे हैं मतलब यूनान के एरिया मतलब जो ग्रीक वगैरह जो वर्ड आता था जो लैटिन जो वर्ड है तो ये लैटिन और ग्रीक कहाँ से है? ये यूनान के एरिया से ही है। ये यूनान यहीं से आपका हिकेडियस ने सबसे पहला इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किए विथ बुक। सेकंड आपके पास है इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? तो फिजिकल एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड मीन्स जो सारे फिजिकल एलिमेंट जो हमारे गॉड गिफ्टेड सारे एलिमेंट हैं उसको सजाने का प्रयास किया कि इसको पढ़ा कैसे जाए, स्टडी कैसे किया जाए, आखिर कौन कौन से ऐसे इनका बेस लिया जाए और इस बेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि लोगों को पढ़ने में सुविधाएं हो और एक अलग कैरिकुलम इसका प्रिपेयर किया जा सके। तो ये सबसे पहला इसको जो सारे एलिमेंट को, अब एलिमेंट आपको मालूम ही होगा, आपको फिजिक्स में जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, तो ये जो चीज़ें आपने जो एटम के बारे में आपने सुना होगा तो ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एक ऐसे पार्ट होता है कि जब हमारा अर्थ का कोई भी ऐसा कण जिसका सबसे अंतिम जो टुकड़ा है, जिसका टुकड़ा अब नहीं किया जा सकता है, जिसकी पार्ट अब नहीं हो सकती है, सबसे लास्ट की जो पार्ट होती है और उनकी एक अपना एक स्पेसिफिक उनका क्या होता है मेरिट होता है और डिमेरिट अपना स्पेसिफिक होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है, वो एक अपना अलग होते हैं। ये जो चीज़ें हमारा है ये आया किसके अंडर? तो ये एलिमेंट के अंडर आता है। तो फिजिकल एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड मीन्स सारे इसको क्या किया गया, ये शॉर्ट मतलब ये मत समझिएगा कि उसको शॉर्ट किया गया, यहाँ पे मीनिंग उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया जो लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा यूजफुल हो पाया। अब यहाँ पे आता है गोट इंडिपेंडेंस मीन्स इनको इंडिपेंडेंस कब मिला मीन्स इस सब्जेक्ट का इस कैरिकुलम को पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कब ओपन कर दिया गया? तो हुआ था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इस बुक को इस ज्योग्राफी का पार्ट को फिजिक्स से अलग कर दिया गया और डायरेक्टली ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए स्टडी के लिए इसे इंडिपेंडेंस मिल गया। 20th सेंचुरी में इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिला? तो इसमें ज्योग्राफी मतलब हमारे अर्थ को तो शामिल किया ही गया, साथ में ह्यूमन को भी शामिल इसमें कर लिया गया और इन्वायरमेंट को भी शामिल कर लिया गया। कब शामिल किया गया है? 20th सेंचुरी में। इसलिए अभी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जो ह्यूमन बॉडी वगैरह जो आते हैं या ह्यूमन की एक्टिविटी है वो भी आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा और इन्वायरमेंट को भी लिया गया, जैसे रेनफॉल वगैरह होता है, अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पार्ट होता है और ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसके बारे में भी मुझे नॉलेज जो प्रोवाइड करता है वो कहीं ना कहीं मुझे ज्योग्राफी से ही मुझे मिल पाता है। अब अदर चीज़ें पे मैं आता हूँ, जैसे थ्योरम बहुत सारे आए। जो ज्योग्राफी का जो मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कोई ऐसे तो तैयार नहीं होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट थ्योरम का भी हेल्प लेना पड़ता है। तो सबसे पहला जो थ्योरम आता है वो आता है यहाँ पे पोसिबिलिज्म मीन्स संभववाद की बात करता है। मीन्स वो इनका कहना ये होता है जैसे यहाँ पे बड़े बड़े जो फिलोसफर होते हैं वो जो बड़े बड़े नॉलेजफुल पर्सन होते हैं उनका कुछ मान्यताएं होती है, कुछ उनको अपना ऐसा होता है कि अपना अपना जैसा दर्शन होता है, जैसा उन्होंने लिसनिंग एंड लर्निंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं कि संभववाद में ये बातें करते हैं वो कि पोसिबिलिज्म में ये बात वो कहते हैं कि अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज्योग्राफी के अंडर आने वाली चीज़ें हैं उसको चेंज किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को मैं अपने अकॉर्डिंग बदल सकता हूँ, जब चाहूँगा जैसा चाहूँगा अपने अकॉर्डिंग बदल सकता हूँ। ध्यान रखिएगा,
इनका कहना यह होता है कि संसार के इस वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं, इस अर्थ की जो भी ऑल ओवर एलिमेंट है, ऑल ओवर एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग, ह्यूमन वांट अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है इसमें। और ये बात किया जाए, इनका कौन समर्थक होते हैं, तो इन जो फॉर्मूला है या ये जो थ्योरम है, इनका सपोर्टर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे वाइडल होते हैं और फेबर होते हैं। वाइडल और फेबर फिलोसफर होते हैं और ये इनकी सपोर्टर होते हैं कि नहीं, ये बातें बिल्कुल ट्रू है। जो चीज़ें हैं उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसा ह्यूमन की डिमांड होगी उस ह्यूमन डिमांड अकॉर्डिंग मैं जो भी हमारा गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेस है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सेकंड यहाँ पे आता है डिटर्मिनिज्म, मीन्स यहाँ पे ये आता है कि जो भी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस है या नेचर के द्वारा जो प्रोवाइड सारे फॉर ऑल ओवर पीपल के लिए है, ये जो चीज़ें हैं इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक पर्सन कहता है चेंज किया जा सकता है और ये कहता है कि नेचर में जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है उसे नेचर अपना जब चाहेंगे वो चेंज कर सकते हैं। वो इंसान की बस में है ही नहीं, वो उसे उस पीपल के कंट्रोल में ही नहीं है। पीपल उसमें कोई भी ऐसा एक्टिविटी, ऐसा रोल नहीं कर सकता है जिससे हमारे अपने नेचर को मैं चेंज कर पाऊँ या जो मुझे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको मैं चेंज कर पाऊँ। हाँ, मैं उनको क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनका डिफरेंट साइज दे सकता हूँ, बट उनको कभी मैं अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकता हूँ। एलिमेंट को बदलना इम्पॉसिबल है। ये बातें मान्यताएं किनकी होती है, तो डिटर्मिनिज्म में होती है। और इनका जो समर्थक होते हैं, जो इनका सपोर्टर होते हैं, वो है रिटर और यहाँ पे रेडजेल। रिटर और रेडजेल की मान्यता ये होती है कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस के अंडर ऑल ओवर एलिमेंट्स आते हैं जो, उनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये इम्पॉसिबल है, ये पीपल की बस में नहीं होता है। अब यहाँ पे थर्ड जो थ्योरम आता है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम है, इसके बगैर पूरी ज्योग्राफी बेकार है, और ये है बिग बैंग थ्योरम। बिग बैंग थ्योरम कब दिया गया है, तो 1927 में। और ये बिग बैंग थ्योरम को दिया गया किनके द्वारा, तो दिया गया यहाँ पे एब्स और लेमेंथियर के द्वारा। लेमेंथियर थ्योरम के नेम से भी इन्हें जाना जाता है। और लेमेंथियर की मान्यताएं ये थी कि हमारे जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरी यदि हम देख लें, सोलर सिस्टम देख लें या जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, डिफरेंट जो ऑर्बिट होते हैं और डिफरेंट आपका भी, जैसे जिस प्रकार से मैं सन को भी बोलता हूँ कि सन के सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं और सारे उनका रोटेशन करते हैं। और भी डिफरेंट ऐसे जिस प्रकार से मेरा सोलर सिस्टम बना हुआ है उस प्रकार से सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि बहुत सारे पूरे बने हुए हैं। इस प्रकार से स्काई में देखें तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता यह है कि ये जो बिग बैंग थ्योरम में लेमेंथियर का थ्योरम बहुत ही पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इनकी मान्यताएं ये है, इनकी कहना ये होता है कि जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो सबसे पहला एक छोटा सा, जो आज हम जिस प्रकार से अर्थ को बहुत बड़ी आकार में देख रहा हूँ, एक बहुत बड़े साइज में देख रहा हूँ, एक बहुत छोटा साइज होता है जिसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम वगैरह इसमें एलिमेंट भरे हुए होते हैं और बहुत सारे एसिड के रूप में होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत इनका मैक्सिमम होता है और डेंसिटी इनका मैक्सिमम होता है, बट वॉल्यूम जो होता है बहुत मिनिमम होता है। क्या कहते हैं, वॉल्यूम बहुत मिनिमम होता है एंड डेंसिटी एंड टेम्परेचर, वो जो हमारा जो चीज़ें होती है, जो हमारा मतलब एलिमेंट है, उनकी बहुत ज़्यादा होता है। जिसके कारण से क्या होता है कि एक विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण से एक बहुत बड़े आकार का विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के कारण क्या होता है कि पूरी जो हम संसार में आज चीज़ों को देख रहे हैं वो उसी की नॉर्मल एलिमेंट बना है, नॉर्मल डिफरेंट रिसोर्सेज के रूप में आता है। लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो हमारा आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले की ये इवेंट है जो हमारे बीच में देखने को मिला होगा या हुआ होगा। ये चीज़ें उन्होंने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो बातें हैं क्योंकि आज भी जो चीज़ें होती है, क्योंकि इनकी बातों को कुछ लोग इसलिए सही मान रहे हैं
क्योंकि आज भी जो अर्थ हैं और सोलर सिस्टम का जो बहुत सारे जो एक्टिविटी होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जिस प्रकार से लेमेंथियर ने बताए हैं कि ये समय अकॉर्डिंग, टाइम अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती है और ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें बदल रही है, जिसके कारण से लेमेंथियर थ्योरम को कई बार सही मान लिया जाता है। 80% 70% तो ट्रू ही माना गया है। और भी चीज़ें यदि इनके लिए ट्रू की और भी फाइंड आउट करना बाकी है तो उसके लिए जो भी स्पेस एजेंसी वगैरह है, जैसे मैं बात करूँ नासा की बात करूँ, इसरो की बात करूँ, जेक्सा की बात करूँ, फिर आपका और भी जो डिफरेंट है, वो सारे का ये हमेशा पर्पस रहा है कि संसार के बारे में जो सच्ची बातें हैं उसको सामने लाया जा सके। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे माना जाता है कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये सारा इवेंट हुआ है। और ये इवेंट आज आपका नॉर्मल जो डिफरेंट रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है वो आज देखने को मिल रहा है, उसी का रूप है। अब ये माना जाता है बहुत सारे बड़े बड़े जो आज ब्लैक रूप में जो दिखते हैं तो वो बताया जाता है कि उस समय कुछ ऐसा पदार्थ है, जो ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है कि एक बड़े आकार में ब्लैक रूप में चेंज हो जाते हैं। और वो जो चेंज हुआ पार्ट है वही आज क्या है, एक बन गया क्या चीज़ें, तो एक ऑर्बिट बन गया। उनकी मान्यताएं ये है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 10.5 लगभग ये जो है 10.5 ईयर्स पहले ये माना जाता है कि जो सोलर सिस्टम आज जो देखने को मिल रहा है वो 10.5 ईयर्स पहले बना हुआ होगा, ये इनका मानना है। मतलब आज से लगभग 4.6 ईयर्स पहले आज वो इवेंट हुए होंगे। अब मैं बात करूं ज्योग्राफी की और चीज़ें पे, जैसे ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका एक जो मतलब बात करें कि इनके बारे में सबसे पहला जो बताने का प्रयास किए हैं जिसका नाम है यहाँ पे कैलेडियस और टॉलमे। इन्होंने इनका परिभाषा रूप में क्या दिए हैं कि ज्योग्राफी दी मिरेकुलस साइंस ऑफ सीइंग दी ग्लिम्स ऑफ द अर्थ इन इवेंट्स। जो हम संसार में, जो हम अर्थ पे देखते हैं उसको पूरी आसमान में पूरी चीज़ों को देखना, समझना और लोगों के बीच में लाना ही क्या है, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे चीज़ें आती है कि बहुत सारे जैसे हमारा ये जो ज्योग्राफी का चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, लोग धीरे धीरे डिफरेंट ऐसे एलिमेंट या डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करते चले गए और लोगों के बीच में हमेशा उन्हें प्रस्तुत करते चले गए। मीन सभी के लोगों के बीच में उनको लाने की कोशिश किया जाने लगा। तो फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है किसे, हिकेडियस को बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेडियस। और पर्जेंट जियोग्राफी के नेम से किसे जाना, पर्जेंट जियोग्राफी के फादर के नेम से किसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट को पर्जेंट जियोग्राफी ऑफ फादर के नेम से जाना जाता है। सिस्टमेटिक जियोग्राफी, जो व्यवस्थित या सिस्टमेटिक जियोग्राफी का फादर के नेम से किन्हें जाना जाता है, ये कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। सिस्टमेटिक जियोग्राफी के फादर के नेम से किसे जाना जाता है, सिस्टमेटिक जियोग्राफी ऑफ फादर इरेटोस्थनीज। एंड फिजिकल जियोग्राफी, फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है किसको, तो पोलिडोनियम को। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नेम से जाना जाता है पोलिडोनियम को। एंड मैथमेटिकल ज्योग्राफी के नेम से जाना जाता है किसको, तो थेल्स एनेक्सिमेंडर को। थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर, थेल्स थ्योरम का नाम आपने सुना होगा। थेल्स थ्योरम आपका ऑप्टिक्स जो लेसन है जो उसमें आपको स्टडी करने को मिलेगा। ये थेल्स बहुत ही पॉपुलर पर्सन है। तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने मैथमेटिक्स ज्योग्राफी के बारे में बताने का प्रयास किए हैं, इसलिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स ज्योग्राफी के नेम से जाना जाता है थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर को। आपके पास है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी के नेम से फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कौन है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्ल ओ शावर। कार्ल ओ शावर ऐसे पर्सन है जो जिसे फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी के नेम से जाना जाता है। ग्लोब, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ग्लोब जो बना है, सबसे पहला ग्लोब बनाने का प्रयास किसने किया, तो मार्टिन बेहम ने किया है। ये जो ग्लोब आपके पास देखने को मिल रहा है
एक ग्लोब सबसे पहला किसने बनाने का प्रयास किया? तो मार्टिन बेहम ने किया था। वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड मैप जो भी आप फ्लैट ट्रूप पे देखते हो, ये वर्ल्ड मैप को सबसे पहले बनाने का प्रयास किसने किया? तो एनेक्सिमेंडर ने किया। किसने किया? एनेक्सिमेंडर ने सबसे पहला वर्ल्ड मैप को बनाने का प्रयास एनेक्सिमेंडर करते हैं और ग्लोब को सबसे पहले मार्टिन बेहम करते हैं। अब यहां पे आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के डिक्शनरी, मीन्स ज्योग्राफी के अंदर वो कौन कौन से वर्ड आएंगे, कौन कौन से यूजफुल वर्ड है, कौन कौन से सेंटेंस हैं जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनका एक डिक्शनरी बनाया गया। ये जो डिक्शनरी बनाया गया है किसके द्वारा? तो स्ट्राबो के द्वारा बनाया गया है और स्ट्राबो ने ही सबसे पहला ज्योग्राफी ऑफ वर्ड और डिक्शनरी का जो सबसे पहला इनको जो बनाने का प्रयास किया है वो स्ट्राबो ने किया है। तो आपको इस ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज लाने का प्रयास किया है और अब आने वाला टाइम में ज्योग्राफी का और भी विस्फोटक ऐसा क्लास होने वाली है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट आपका एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग सारा चीज़ों का आपके सामने पेश किया जाएगा। अब आपको ज्योग्राफी में टेंशन लेना बिल्कुल ही छोड़ देना है। सारा मैप, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सारा चीज़ों को मैं ट्रिक के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।